तुमने कभी सोचा है कि प्रेम और वैराग्य ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही नदी के दो किनारे हैं। एक तरफ प्रेम है जो खींचता है, जो बांधता है, जो आंखों में आंसू भर देता है और होठों पर मुस्कान भी। और दूसरी तरफ वैराग्य जो छुड़ाता है, जो शांत करता है, जो उस दर्द से परे ले जाता है जो प्रेम कभी कभी देता है। लेकिन आज एक प्रश्न है जो शायद तुम्हारे भीतर भी उठा हो। क्या सच्चा प्रेम करने वाला वैराग्य को जान सकता है? और क्या वैरागी कभी प्रेम कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर न शास्त्रों में सीधा मिलता है, न किसी गुरु के एक वाक्य में। ये उत्तर मिलता है जीवन की उस गहरी चुप्पी में, जब रात के तीसरे पहर तुम अकेले बैठे होते हो और भीतर कोई पूछता है, मैं प्रेम करता हूं तो फिर ये दर्द क्यों है? पहला प्रश्न ये है कि प्रेम आखिर होता क्या है? क्या ये केवल किसी के लिए मन में उठने वाली एक लहर है, या इससे कहीं अधिक गहरा सत्य इसमें छुपा हुआ है? जब कोई कहता है कि मुझे प्रेम हो गया, तो वो वास्तव में क्या कह रहा होता है? क्या वो किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, या उस छवि से जो उसने अपने मन में गढ़ ली है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वभूत हिते रताः, अर्थात जो समस्त प्राणियों के हित में लीन है वही सच्चे अर्थों में प्रेमी है। प्रेम की पहली परत वो है जो हम देखते हैं, आकर्षण, लगाव, किसी के बिना अधूरापन महसूस करना। ये प्रेम सुंदर है, पर यह पूर्ण नहीं है। ये वैसा है जैसे नदी का ऊपरी जल चमकता है, बहता है, पर गहराई में जाओ तो और कुछ मिलता है। इस प्रेम में भय है, खोने का भय, बदलाव का भय, अस्वीकृति का भय। और जब तक भय है तब तक प्रेम अपनी पूर्णता को नहीं पाता। प्रेम की दूसरी परत वो है जो मीराबाई ने जानी, जब उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ दे दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। वो प्रेम था जो देता है, लेता नहीं। वो प्रेम था जो जलाता है, पर उस जलन में एक मिठास है। मीरा ने कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये केवल भक्ति नहीं थी, ये उस प्रेम का चरम था जहां प्रेम करने वाला और प्रेम पाने वाला एक हो जाते हैं। सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हें बड़ा बनाए, जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करे, जो तुम्हें उस विराट से जोड़े जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। इसलिए प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम एक साधना है, एक तपस्या है, एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सबसे शुद्ध स्वरूप तक पहुंचाता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वैराग्य क्या है? क्या ये संसार से भागना है? क्या ये सब छोड़कर जंगल में चले जाना है? या इसका कोई और अर्थ है जो हम समझ नहीं पाते? बहुत से लोग वैराग्य को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ है निर्जीव हो जाना, संवेदनहीन हो जाना, जैसे पत्थर जिसे कुछ छूता ही नहीं। पर यह वैराग्य नहीं है, ये तो एक प्रकार की मृत्यु है जो जीते जी आ जाती है। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है राग का अभाव नहीं, बल्कि राग से ऊपर उठ जाना। जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता, ऐसे ही वैरागी संसार में रहता है, सब कुछ करता है, पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति से इस प्रकार नहीं बंधता कि उसके जाने से वो टूट जाए। वैराग्य एक ऐसी अवस्था है जहां तुम हर चीज को पूरी तरह जीते हो, पर उसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश नहीं करते। जैसे रेत को मुट्ठी में बंद करो तो वो निकल जाती है, और खुले हाथ पर रखो तो वो टिकी रहती है। वैसे ही वैराग्य खुले हाथ की तरह है जो सब कुछ थामे रहता है पर पकड़ता नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यही वैराग्य है, कर्म करना, प्रेम करना, जीना, पर फल की आसक्ति के बिना। नचिकेता ने यमराज से यही पूछा था, हे मृत्यु, मुझे वो सत्य बताओ जो मृत्यु के पार है। और यमराज ने कहा, जो आत्मा को जानता है वो न जन्मता है न मरता है, ये ज्ञान ही वैराग्य की नींव है। तीसरा प्रश्न ये है जो शायद सबसे अधिक कचूटता है, क्या प्रेम और वैराग्य एक साथ जिए जा सकते हैं, या ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे खोना नहीं चाहते, और वैराग्य कहता है कि किसी से इतनी आसक्ति मत रखो कि उसके जाने से तुम टूट जाओ। तो क्या वैरागी प्रेम नहीं कर सकता? क्या प्रेमी वैराग्य नहीं जान सकता? ये द्वंद्व मन को उलझाता है, पर इसका उत्तर बहुत सुंदर है। जब तुम किसी से इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वो तुम्हें कुछ देता है, सुख, सुरक्षा, पहचान, तो वो प्रेम नहीं, सौदा है। और सौदे में वैराग्य नहीं आ सकता, क्योंकि हम सदा हिसाब लगाते रहते हैं। पर जब प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, जब तुम किसी की भलाई चाहते हो बिना इस विचार के कि वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, तब प्रेम और वैराग्य एक हो जाते हैं। हनुमान जी इसी प्रेम और वैराग्य के जीवंत प्रमाण हैं। उनका राम से प्रेम अतुलनीय था, इतना गहरा कि उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखाया। पर उनमें कोई आसक्ति नहीं थी अपने लिए, न धन की, न यश की, न अपने सुख की। वे सेवा करते थे क्योंकि प्रेम ही उनका स्वभाव था, अपेक्षा नहीं। यही वो बिंदु है जहां प्रेम और वैराग्य मिलते हैं, जहां प्रेम इतना विशाल हो जाता है कि उसमें मैं के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब मैं नहीं रहता तो आसक्ति नहीं रहती, और जब आसक्ति नहीं रहती तो वैराग्य स्वयं उपस्थित हो जाता है, किसी प्रयास के बिना, किसी साधना के बिना, बस उस प्रेम के परिपक्व हो जाने से। चौथा प्रश्न ये है जो दर्दनाक है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमें छोड़ जाता है, तो क्या वो दर्द वैराग्य की ओर ले जाता है या हमें और गहरे अंधेरे में धकेलता है? ये प्रश्न उनके लिए है जो टूटे हुए हैं, जिनकी कोई प्रिय छवि धूल में मिल गई, जिनका विश्वास खंडित हुआ, जिनका प्रेम अस्वीकार किया गया।
दर्द के उस क्षण में दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता नीचे जाता है, घृणा की ओर, कटुता की ओर, बदले की भावना की ओर, और दूसरा रास्ता ऊपर जाता है, समझ की ओर, स्वीकृति की ओर, उस शांति की ओर जो दर्द के पार है। पहले रास्ते पर चलना आसान है क्योंकि वो स्वाभाविक लगता है। दूसरा रास्ता कठिन है क्योंकि उसमें अहंकार को झुकना पड़ता है। पर केवल दूसरा रास्ता ही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाता है जहां तुम फिर से पूर्ण हो सकते हो। उपनिषदों में कहा गया है, नायमात्मा बलहीने न लभ्यः। ये आत्मा उसे नहीं मिलती जो बलहीन है। ये बल शरीर का नहीं है, ये उस मन का बल है जो दर्द में टूटता नहीं, जो हार में हारता नहीं, जो प्रेम के खोने के बाद भी प्रेम करने की शक्ति रखता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को देख सकता है, उसे जी सकता है, उससे गुजर सकता है, वही वैराग्य को समझ पाता है। क्योंकि वैराग्य दर्द का अभाव नहीं है। वैराग्य वो अवस्था है जहां दर्द आता है, गुजरता है और तुम वही रहते हो जो थे, शांत, स्थिर, जागृत। प्रेम में मिला दर्द वैराग्य का सबसे बड़ा गुरु बन सकता है, बशर्ते हम उससे सीखें, उसमें डूबे नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न वो है जो इन सबको एक धागे में पिरोता है। प्रेम और वैराग्य का अंतिम गंतव्य क्या है? वो कौन सी अवस्था है जहां दोनों पहुंचाते हैं? जब प्रेम पक जाता है और वैराग्य गहरा हो जाता है तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिसे संतों ने मोक्ष कहा, जिसे ऋषियों ने आत्मज्ञान कहा, जिसे कबीर ने सहज समाधि कहा। वो अवस्था जहां तुम संसार में हो पर संसार तुम में नहीं है, जहां तुम प्रेम करते हो पर खोने का भय नहीं है, जहां तुम जीते हो पर मृत्यु की चिंता नहीं है। ये कोई दूर का स्वप्न नहीं है, ये वो अवस्था है जो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है, केवल ढकी हुई है अहंकार से, लालसा से, भय से। और प्रेम और वैराग्य ये दोनों मिलकर वो आवरण हटाते हैं। प्रेम हृदय को खोलता है और वैराग्य मन को शुद्ध करता है। और जब हृदय खुला हो और मन शुद्ध हो तो जो भीतर प्रकट होता है वो तुम्हारा असली स्वरूप है। वो आत्मा जो न जन्मी न मरेगी, जो शाश्वत है, जो आनंद है, जो प्रेम का ही दूसरा नाम है।